हिमालय सुनते ही हमारे दिमाग में एक खास तस्वीर बनती है। ऊंचे देवदार के पेड़, हरी घाटियां, घने जंगल, बादलों में छिपी हुई बर्फ की चोटियां। लेकिन हिमालय का एक चेहरा ऐसा भी है जहां हरियाली धीरे धीरे कम होती जाती है, जहां पहाड़ सूखे, नंगे और कठोर दिखने लगते हैं, जहां मिट्टी, चट्टानें और पहाड़ों की परतें बिना किसी पर्दे के सीधे सामने दिखाई देती हैं। यही है स्पीति, एक ठंडा रेगिस्तान। यहाँ हिमालय वैसा नहीं दिखता जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। यहाँ पहाड़ सुंदर होने से पहले सख्त लगते हैं। यहाँ रंग कम है, जगह ज़्यादा है, और इसी खालीपन में स्पीति की असली पहचान छिपी है। लेकिन स्पीति तक पहुँचने का रास्ता एडवेंचर से भरा हुआ है। मनाली की तरफ से आते हुए इस सफ़र का पहला बड़ा मोड़ अटल टनल है। लगभग 9 किलोमीटर लंबी यह टनल हमें पीर पंजाल के उस पार लाहौल की तरफ ले जाती है। टनल के अंदर सब कुछ एक ऑर्डर में नियंत्रित लगता है। सीधी सड़क, रोशनी, साफ और एक सुरक्षित सा रास्ता। लेकिन जैसे ही टनल का नॉर्थ पोर्टल पीछे छूटता है, बाहर की दुनिया बदल चुकी होती है। हम हिमाचल के एक अलग हिस्से में आ चुके होते हैं, लाहौल। टनल के इस तरफ मौसम और पहाड़ों का रंग पीछे छूट चुकी मनाली से अलग है। हरियाली यहाँ एकदम खत्म नहीं होती, लेकिन उसका रूप बदल जाता है। बड़े पेड़ों की जगह छोटी झाड़ियां दिखने लगती हैं। पहाड़ों की ढलानों पर मिट्टी और चट्टानें पहले से ज्यादा साफ नजर आने लगती हैं। इस वीडियो में स्पीति पहुंचने से पहले लाहौल को समझना जरूरी है, क्योंकि स्पीति की सूखी, शांत और खुली दुनिया तक पहुंचने के लिए पहले लाहौल की इस भारी, गीली और उबड़ खाबड़ घाटी से गुजरना पड़ता है। ग्राम्फू, छतरू और बातल की तरफ बढ़ता यह रास्ता चंद्रा घाटी से होकर जाता है। कई हिस्सों में नीचे चंद्रा नदी इस रास्ते के साथ साथ बहती दिखाई देती। नदी का मटमैला रंग, ऊपर से आती सिल्ट, ढलानों की मिट्टी और बर्फ पिघलने के पानी का असर दिखता है। यहाँ सड़क का कोई एक स्थायी रूप नहीं है। कहीं पत्थर है, कहीं कीचड़ है और कहीं बर्फ का ठंडा पानी सड़क के बीच से बहता हुआ नीचे नदी की तरफ जा रहा है। इस इलाके में सड़क बनाना ही मुश्किल नहीं है, उसे बचाए रखना भी मुश्किल है। पहाड़ों से उतरता पानी बार बार रास्ते को काटता है। ढलानों से पत्थर गिरते रहते हैं और मौसम कभी भी सफ़र को धीमा कर सकता है। यह रास्ता सुंदर, मनमोहक और थकाने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। रास्ते में भेड़ों के झुंड दिखाई देते हैं। वे याद दिलाते हैं कि इन घाटियों में आवाजाही सिर्फ टूरिज्म से नहीं जुड़ी। स्थानीय और चरवाहे लंबे समय से इन खूबसूरत और कठिन रास्तों का इस्तेमाल करते आए हैं, जहां मौसम पल भर में बदल जाता है। इन रास्तों पर लापरवाही की गुंजाइश बहुत कम है। कई जगह पहाड़ और खाई के बीच सिर्फ सड़क जितनी दूरी बचती है। यह यात्रा सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है, यह मौसम, पहाड़, पानी और रास्ते के बीच चलती हुई एक धीमी बातचीत है। जैसे जैसे हम चंद्रा घाटी में अंदर की तरफ बढ़ते हैं, लैंडस्केप और सख्त होने लगता है। पेड़ पौधे लगभग गायब हो जाते हैं। ढलानों से गिरे नुकीले पत्थर सड़क के किनारे जमा दिखते हैं। कई जगह बर्फ अभी भी पिघली नहीं है और रास्ते के पास ठहरी हुई है।
अटल टनल के बाद हम सिर्फ दूरी तय नहीं कर रहे होते, हम हिमालय के एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हरे और नमी वाले पहाड़ों से निकलकर हम उस ठंडे रेगिस्तान की तरफ जा रहे होते हैं जहां हिमालय अपना बिल्कुल अलग चेहरा दिखाता। लाहौल की इस घाटी में आगे बढ़ते हुए ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है। हवा पहले से ठंडी महसूस होने लगती है। रास्ते के दोनों तरफ बर्फ और ग्लेशियर जैसे सफेद हिस्से दिखाई देते। अब जमीन लगभग पूरी तरह बंजर दिखने लगी। सड़क कई जगह पहाड़ काट कर बने संकरे कच्चे रास्ते जैसी लगती है। हर मोड़ के बाद एक नई ढलान सामने आती। हर मोड़ के बाद पहाड़ों का रंग थोड़ा और सूखा, थोड़ा और कठोर हो जाता है। यह रास्ता धीरे धीरे हमें कुंजुमला की तरफ ले जाता है। कुंजुमला लगभग 4550 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद वह दर्रा है जो लाहौल की चंद्रा घाटी को स्पीति की तरफ खोलता है। इसे स्पीति का पश्चिमी दरवाजा भी कहा जाता है। इसके करीब पहुंचते ही तेज हवा में फड़फड़ाते रंग बिरंगे बौद्ध झंडे दिखाई देते हैं। ये झंडे धार्मिक प्रतीक भी हैं और यहाँ की हवा, इतिहास और संस्कृति का एहसास भी कराते हैं। यहीं से सफर का भाव बदलने लगता है। लाहौल का नमी वाला बादलों से घिरा एहसास धीरे धीरे पीछे छूटता है और सामने एक ऐसा परिदृश्य खुलने लगता है जो बिल्कुल अलग है। कई घंटों से चल रहा पथरीला टूटता हुआ रास्ता खत्म होता, उसकी जगह एक चिकनी काली डामर की सड़क ले लेती है। सफर का पूरा रिदम यहां बदल सा जाता है। अब गाड़ी धक्का खाते हुए नहीं लगती, वह खुली घाटी में बहती हुई महसूस होती है। स्पीति की घाटी अब अपनी चौड़ाई के साथ सामने आती है। पहाड़ों का रंग बदल चुका है, वे अब गहरे भूरे, पीले और मटमैले दिखाई देते हैं। यहाँ हरियाली बहुत कम है। घाटियां खुली हैं, आसमान बड़ा है और पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे उन्होंने पूरी जगह अपने कब्जे में ले रखी हो। स्पीति एक ठंडा रेगिस्तान है। ऊंचे हिमालय पहाड़ों के पीछे होने की वजह से यह रेन शैडो जोन यानी वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। मॉनसून के बादल यहाँ बहुत कम असर छोड़ पाते हैं। बारिश बहुत कम होती है। पानी का बड़ा हिस्सा बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से आता है। गर्मियों में जब बर्फ कम होती है तो घाटी का सूखा और बंजर रूप और साफ दिखने लगता है। नीचे स्पीति नदी का पाट बहुत फैला हुआ दिखाई देता है, लेकिन पानी गोल पत्थरों के बीच एक पतली धार की तरह बहता है। इस चौड़े परिदृश्य में मीलों तक सूखे पहाड़, खुली सड़क और साफ आसमान दिखाई पड़ते हैं। कई हिस्सों में सड़क इतनी खाली लगती है कि हर गाड़ी, हर घर, हर इंसान अलग से दिखने लगते हैं। और इसी खाली भूरे परिदृश्य के बीच अचानक एक विशाल बुद्ध प्रतिमा दिखाई देती है। लांगजा का बुद्धा स्टैचू। इतने ऊंचे और सूखे इलाके में इस रंगीन मूर्ति का होना तुरंत ध्यान खींचता है। मूर्ति का पिछला हिस्सा सड़क की तरफ है और उसका चेहरा स्पीति घाटी की ओर है। पीछे फैली हुई घाटी, सामने बैठे बुद्ध और चारों तरफ सूखे पहाड़। यह दृश्य स्पीति को सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं रहने देता, यह इसे एक तीर्थ यात्रा में परिवर्तित कर देता है। यहाँ धर्म किसी अलग जगह में बंद नहीं है, वह रास्ते, घरों, पहाड़ों और इस सूखे परिदृश्य के बीच ही दिखाई देता है। लौंगजा में यह एहसास साफ होता है कि स्पीति में जीवन और भूगोल अलग अलग नहीं है। यहाँ रहने का मतलब इसी सूखेपन, इसी ऊंचाई और इसी खालीपन और सन्नाटे की खूबसूरती में साथ जीना है।
स्पीति के अंदरूनी रास्तों पर आगे बढ़ते हुए दूर पहाड़ों की ढलानों पर सफ़ेद और लाल रंग के छोटे छोटे घर और गोम्पा दिखाई देते हैं। इन सूखे और वीरान पहाड़ों के बीच जीवन के ये निशान अलग से चमकते नहीं, वे मिट्टी और चट्टानों के रंग में घुल जाते हैं। दूर से ये घर और मठ अलग रहते हुए नहीं लगते, ऐसा लगता है जैसे वे इसी पहाड़ का हिस्सा हो। स्थानीय मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से बनी यह वास्तुकला मौसम, ठंड और उपलब्ध सामग्री के हिसाब से विकसित हुई है। इन गांवों को देखकर समझ आता है कि स्पीति में बसना आसान नहीं है। यहाँ जमीन कठोर है, मौसम लंबा और सख्त है, पानी सीमित है, फिर भी इसी सूखे परिदृश्य में गांव है, रास्ते हैं, मठ हैं और रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहती है। पहाड़ों की ढलानों पर बने बौद्ध मठ इस बंजर लैंडस्केप में अलग दिखाई देते हैं। उनकी जगहें भी बहुत कुछ कहती है। वे भीड़ से दूर हैं, ऊंचाई पर हैं और इस पूरे खालीपन के बीच एक शांत ठहराव बनाते हैं। यहाँ धर्म और पहाड़ी जीवन अलग अलग नहीं दिखते। वह प्रेयर फ्लैग्स में है, वो रास्तों पर बने छोटे चौटेन में है, वो मिट्टी के घरों में रंगे हैं, वो पहाड़ों की तरफ देखते हुए बने गोम्पा में है। स्पीति में संस्कृति किसी अलग भवन में बंद नहीं है, वो पूरे लैंडस्केप में फैली हुई है। रास्ता जब इन गांवों से आगे बढ़ता है तो जमीन का आकार फिर बदलता है। पहाड़ों के बीच अचानक एक गहरी खाई खुलती है। ऐसा लगता है जैसे जमीन को बीच से काट दिया गया हो। नीचे गहराई है, किनारों पर भुरभुरी मिट्टी और खड़ी चट्टानें हैं और इसी खाई के ऊपर दिखाई देता है चीचम ब्रिज। पीले रंग का यह सस्पेंशन ब्रिज स्पीति के सबसे ड्रामेटिक ब्रिजेस में से एक है। यह किब्बर और चीचम की तरफ के इलाकों को एक गहरी खाई के ऊपर जोड़ता है। इतनी वीरान और बौद्धिक जगह में यह पीला पुल अचानक असंभव सा लगता है। दिमाग इस पुल को देखकर विज्ञान की चकाचौंध में कुछ पल के लिए अचंभित और अकल्पनीय अवस्था में चला जाता है। सब कुछ अविश्वसनीय लगता है। इस पुल के बनने से पहले इन दोनों हिस्सों के बीच की दूरी को पार करना आसान नहीं था। रास्ता लंबा, खाई बड़ी थी और पहाड़ों का भूगोल रास्ते को मुश्किल बनाता। चीचम ब्रिज ने इस आवाजाही को पहले से कहीं आसान बना दिया। जब गाड़ी इस पुल की तरफ बढ़ती है तो नीचे की गहराई कैमरे में पूरी तरह समझ नहीं आती। पुल के दोनों तरफ पहाड़ हैं, बीच में खुली हवा है और नीचे एक गहरी खाई। यह पुल सिर्फ स्टील और केबल का ढांचा नहीं लगता, यह दिखाता है कि मुश्किल भूगोल में भी लोग रास्ता बना लेते हैं। स्पीति में यह बात बार बार सामने आती है कि पहाड़ बहुत बड़े हैं, रास्ते बहुत मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह मनुष्य ने अपनी छोटी सी जगह बना ली है, बिना प्रकृति को ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। वहाँ मनुष्य प्रकृति के साथ बहते हैं, ना कि उनके विपरीत। चीचम और किब्बर के इन ऊंचे रास्तों से आगे बढ़ते हुए स्पीति का परिदृश्य और खुलता जाता है। इन पहाड़ों की परतें और कटाव साफ दिखाई देते हैं। कहीं मिट्टी का रंग भूरा है,
कहीं पीला, कहीं राख जैसा ग्रे। डामर की सड़क इन सब के बीच सिर्फ एक पतली काली लकीर जैसी दिखती है। कई बार सड़क दूर जाकर किसी मोड़ के पीछे गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उस मोड़ के बाद फिर वही एकांत घाटी, वही सूखे मनमोहक पहाड़ और वही लंबा सन्नाटा इंतजार कर रहा हो। लाहौल की चंद्रा घाटी में जहां रास्ता बार बार पानी, पत्थरों और खराब पैच से टूटा था, वहीं स्पीति में आकर उस थकान और ऑफ रोडिंग की जगह एक अलग तरह की शांति और एडवेंचर ले लेती है। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भागदौड़ भी नहीं है। कई हिस्सों में सड़क मीलों तक खाली लगती है। कोई बड़ा शहर नहीं, कोई घना जंगल नहीं, कोई लगातार चलती भीड़ भी नहीं। सिर्फ पहाड़ है, सड़क है, हवा है और उस हवा के बीच चलती हुई गाड़ी। हवा की आवाज़ इस ठंडे रेगिस्तान का सबसे साफ संगीत लगती है। स्पीति का रोमांच डराता नहीं है, वह धीरे धीरे आपको अपने रंग में सराबोर करता है। यहाँ जितना कम दिखाई देता है, उतना ही ज़्यादा जीवन और उसका विस्तार समझ आता है। अटल टनल के बाद हम सिर्फ स्पीति की तरफ नहीं जा रहे थे। असल में हम हिमालय के एक क्लाइमेट से निकलकर दूसरे क्लाइमेट में प्रवेश कर रहे थे। हम भीड़, लालच, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ से दूर उस एकांत, उस तीर्थ और एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे थे जो लगता तो है किसी और ग्रह जैसा। फिर भी वहाँ के लोग, वहाँ की शांति घर का एहसास करवाती है। हमने देखा कि कैसे हरियाली कम होती गई, कैसे पानी पतली धारों में सिमटती दिखी, कैसे पहाड़ों का रंग भूरा और पीला होता गया और कैसे लाहौल की भारी घाटियों के बाद स्पीति का खुला भूगोल सामने आया। यहाँ सड़कें बेशक इंसान ने बनाई हैं, लेकिन रास्ते अब भी पहाड़ी तय करते हैं। किस मोड़ से जाना है, किस ढलान को कितना काटना है, किस खाई के ऊपर पुल बनाना है और कहाँ रुककर सिर्फ पहाड़ों को देखना है। इन सब का फैसला आखिर में यही भूगोल करता है। हमारी बनाई हुई कोई भी चीज़ यहाँ छोटी ही दिखती है। गाड़ी छोटी लगती, घर छोटे लगते, पुल भी अपनी पूरी ताकत के बावजूद इन पहाड़ों के सामने छोटा दिखता है। और शायद यही स्पीति का असर है। स्पीति घाटी एक वार्तालाप है प्रकृति और इंसान के बीच। ये घाटी इंसान को जीवन की एक अलग दिशा दिखाती है, मानो कह रही हो जीवन में बहुत कुछ देखना, सुनना और समझना बाकी है और उसका रास्ता ठंडे रेगिस्तान, एकांत और मौन से होते हुए जाती है। गाड़ी आगे बढ़ जाती है, कैमरा कुछ देर बाद बंद हो जाता है, लेकिन पहाड़ और वो यादें वहीं रह जाते हैं। वापस आते वक्त दिमाग कह रहा होता है कि अब इतने ठंड में उस रेगिस्तान में मौत के खेल खेलने नहीं जाएंगे, लेकिन दिल और आत्मा जानती है कि एक बार जिसने हिमालय के इस परिदृश्य को स्पर्श कर लिया, वह बार बार लौटेगा, क्योंकि असल घर मौन, एकांत और भीड़ से दूर हिमालय की धड़कन में है।